एसईओ में एआई से मैं हेल्प लेता हूँ कुछ चीज़ों में, ऑटोमेशन में, ठीक है, चीज़ों में। और बाकी अगर डेवलपमेंट के लेवल पे कोई कोडिंग के थ्रू इम्प्लीमेंट करना हो तो वो एआई के थ्रू मैं करता हूँ काम वगैरह। ये है बस शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन। ठीक है ज़ुमान भाई, आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ज़मान है और मैं पिछले 3-4 साल से एसईओ डिजिटल मार्केटिंग से वाबस्ता हूँ और आजकल मैं एआई डेली रूटीन में इस्तेमाल कर रहा हूँ अपने काम को ऑटोमेट करने के लिए। सो दिस इज़ माय लिटिल इंट्रोडक्शन। सही। उस्मान भाई, आप मोहम्मद उस्मान। अगर किसी का माइक अवेलेबल नहीं है तो ना मैसेज कर सकता है। अच्छा, उस्मान भाई के बारे में, ये डेवलपर है और एआई के हवाले से भी लर्निंग करना चाह रहे हैं, मज़ीद सीखना चाह रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं हम जमील भाई की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद जमील है और अभी मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा हूँ। बाकी पैशन तो मेरा है फ्रीलांसिंग करने का, लेकिन अभी तक इस तरह का मैं कुछ कर नहीं पाया। मतलब अभी मेरा ज़ीरो स्किल है। ठीक है, शहजाद भाई। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, शहजाद भाई ने मैसेज कर दिया है, मे बी उनकी तरफ जो है शोर बहुत हो, तो शहजाद भाई फाइबर व्यू। ना हेलो नहीं है वो ऑन है। अच्छा, ठीक है। मैं शहजाद बात कर रहा हूँ। फाइवर वीवीआर प्रोवाइडर भी हूँ, 4 साल से काम कर रहा हूँ। हज़ारों लोगों की फाइबर गीग रैंक कर चुका हूँ और एलएलसी और एलटीडी बिजनेस और पर्सनल पेपाल और पायनियर प्रोवाइड कर रहा हूँ। समटाइम ऐसा होता है कि आप अपने नेम पे पायनियर वगैरह बना लेते हैं, लेकिन बाद में वो लिमिटेड हो जाते हैं, डिसेबल हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, तो फिर हमें दूसरों की बनानी पड़ती है। तो मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ करने के लिए मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, पेपाल भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, बिजनेस भी, पर्सनल भी, यूके यूएसए एलटीडी बेस एलसीसी बेस और पर्सनल भी। सही। बाकी जी, आसिफ भाई, आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं आसिफ बात कर रहा हूँ और मैंने अपना स्टार्ट 2015 मुराद भाई की वीडियो एक देखी थी फाइवर से मुतालिक, तब से स्टार्ट किया था। अब माशाल्लाह मैं टॉप रेटेड हूँ फाइवर पे ग्राफिक डिजाइनिंग के नीड के अंदर। और अभी मैंने ज्वाइन इसलिए किया है कि देखता हूँ कि एआई के रिलेटेड क्या कुछ एक्सप्लोर कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। सही। अच्छा, आसिफ, शहजाद भाई। अच्छा, नेक्स्ट है यहाँ पे माय नेम इज़ नईम, आई एम इन्वेस्टर एंड ट्रेड इन पीएसएक्स, और ये साइड पे मैसेज है। जुबैर भाई, आप भी मेरे हमें अभी माइक आपका काम नहीं कर रहा होगा। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम मुराद भाई, सलाम। आपका तो मेरा मेरा तो आपको पता ही है जी कि जी मेरा ई कॉमर्स चल रहा है और जॉब कर रहा हूँ। जी अभी जी। कुछ नया काम शुरू करने का इरादा है, शुरू कर दिया है। एक्सेल टेम्पलेट्स बना के उनकी सेलिंग ऑनलाइन, मतलब अकाउंटिंग बुक कीपिंग की एक्सेल टेम्पलेट हो गया और रेस्टोरेंट मैनेजमेंट के हो गए, हैबिट ट्रैकर, किस तरह के टेम्पलेट्स बना के सेल करने का काम शुरू किया है। उसके अंदर भी एआई की काफ़ी हेल्प लेता हूँ कि क्या चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो जीपीटी का काफ़ी इस्तेमाल है उसमें। ठीक है। बाकी ई कॉमर्स के अंदर काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे चलता रहता है डेवलपमेंट के हवाले से, पोस्टिंग वगैरह देने का, और जो भी आगे सीखेंगे आप लोगों के साथ बैठ के इंशाल्लाह। ठीक है।
नेक्स्ट कोई अपना इंट्रोडक्शन देना चाहे? अच्छा, नासिर भाई भी अच्छा तशरीफ़ ले आए हैं। और नासिर भाई यहाँ पे अभी हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर रहे थे, जो भी यहाँ पे मेंबर थे, ताकि एक दूसरे को थोड़ा बहुत जान सकें। और बेसिक हमारा जो टॉपिक है एआई के हवाले से है कि एआई को हम अपनी लाइफ में फ्यूचर में किस तरह लेकर आएंगे, फ्रीलांसिंग में इसको किस तरह लेकर आएंगे, और क्या फ्रीलांसिंग जो है क्या वो ख़त्म हो जाएगी एआई की वजह से, या हमें कुछ इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक ना इस हवाले से है। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं सब दोस्त? कुछ जाने पहचाने चेहरे लग रहे हैं यहाँ पे। जी, अच्छा बेसिकली बता दूं, कुछ मेंबर हैं आईटी सुपर के हैं, कुछ डिजिटल अलायंस के हैं। आईटी सुपर में ये है कि आईटी के हवाले से, या इसमें एसईओ के भी हैं, बाकी प्रोग्रामिंग के लिहाज से भी फ्रेंड्स हैं। और डिजिटल अलायंस में जो फ्रेंड्स हैं वो सारे डेवलपर हैं, मोस्टली एसईओ के एक्सपर्ट हैं और डेवलपर हैं। जी नासिर भाई। अच्छा, कहाँ तक पहुँचे थे? अभी जस्ट इंट्रोडक्शन हो रहा है। हाँ, अभी थोड़ा इंट्रोडक्शन में कर रहा था कि थोड़ा वार्म अप हो जाए, और आप आगे माशाल्लाह से आगे फिर मेरा काम तो हो गया। हाँ जी, मैं बेसिकली मेरा बीएस कंप्यूटर साइंस मैंने किया। मेरा सेशन था 2012 से 16 तक। और बाकी ऑनलाइन फील्ड में मैं 2014-15 से आई थिंक हूँ। हाँ, मुराद भाई जानते हैं, उस टाइम से हम फेसबुक पे थे और बातचीत होती रहती थी इनसे। काफ़ी ज़्यादा मतलब सीखने सिखाने का भी मौका मिलता था। बाकी जो प्रोफेशनल फ्रीलांसिंग है वो मैंने स्टार्ट की है 2018 से ऑनवर्ड। 2017 में मेरी जॉब हो गई थी एजुकेटर में, एज एजुकेटर, और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कंटिन्यू है। और साथ में अपना सेटअप भी है फ्रीलांसिंग का। बेसिकली तो मैं वेब डेवलपमेंट करता हूँ, और बाकी कुछ दोस्तों के साथ टीम बनाई हुई है फाइवर अपर पे, और लोकली इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, उनके साथ डील्स वगैरह होती है। बाकी ऐसे ही चल रहा है, तो ठीक है। बाकी आप कंटिन्यू करें मेरे भाई। जी ठीक है। आज वैसे हमारा टॉपिक यही है और फ्रीलांसिंग के हवाले से है। मैंने कुछ पॉइंट भी लिखे थे, और उसी पॉइंट के हवाले से हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह आज, कि हमें अभी फ्यूचर में एआई के हवाले से मज़ीद क्या स्किल्स सीखनी चाहिए। और जो है अभी जो हम करंट जॉब्स हैं, मतलब वेब डेवलपमेंट की है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की है, क्या ये ख़त्म हो जाएगी। अभी रिसेंट ये था कि आज बल्कि कल एक इंटर्नी आया था जॉब के लिए, तो उसने कहा था कि सर मुझे HTML CSS आती है और बाकी अभी कुछ आता नहीं है। बेसिकली मुझे वर्डप्रेस डेवलपर की ज़रूरत थी कि जो वर्डप्रेस के बारे में जानता हूँ। तो मैंने उससे कहा कि अभी तो ये HTML जो CSS है ये तो बेसिक स्टेप है, पहला कदम है, जैसे बच्चा पहला कदम होता है ना। तो अब AI की वजह से तो ये पहला कदम ही ख़त्म हो गया है। तो आगे बंदा वर्डप्रेस पे आता है, डेवलपमेंट की तरफ डायरेक्टली आता है, और फिर जाके मतलब है ना, और हो सकता है एआई जो है ये हमारे वर्डप्रेस डेवलपमेंट को भी ख़त्म कर दे। कोई नई चीज़ आ जाए कि जिस तरह अचानक से एआई का जो हुआ है, तकरीबन 3-4 बल्कि 5-6 महीने हो गए ये ChatGPT को आए हुए, एक से पहले कुछ महीने, लेकिन काफ़ी चेंजिंग है ना एआई की वजह से आई है। तो उसी को मैंने अच्छा, ये इसमें जी एक मेरा पॉइंट है। मैं भी ये डिस्कशन अभी ये रिकॉर्ड हो रही है मेरे ख्याल, बाद में हाँ लोगों जी को हाँ, देखनी। ये रिकॉर्ड हो रही है। हाँ जी, हाँ जी, सही है। तो अभी फ्रीलांसिंग और इसका जो आप कंपैरिजन करवा रही हैं, या इसका एज अ इंट्रोडक्शन सेशन है, ये थोड़ा सा मुझे क्लियर कर दें। दोनों का है, इंट्रोडक्शन भी है, कंपैरिजन भी है। असल में आईटी सुपर में कुछ दोस्त थे, तो वो कह रहे थे कि अभी हम न्यू स्किल क्या सीखें। तो हम्म। ये आगे एक बड़ी दीवार आ रही है एआई की, तो या तो हाँ बिल्कुल। क्रॉस करके जाना पड़ेगा या इसके साथ साथ जाना पड़ेगा। तो इस लिहाज से हमने डिस्कशन की थी कि हम थोड़ा सा ना अपने माइंड को मज़ीद जो है इसको ना वैसे आपने तो तकरीबन कोई आज से 5 साल 7 साल पहले ये प्रिडिक्शन कर दी थी। जी जी। वो जो आपकी सीरीज थी ना अभी तक मुझे वो ना याद है।
फेसबुक पे आप शेयर वगैरह करते थे जी जी जो एआई का किस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके बहुत सारी जो है ना काम करेगा। तो इसमें से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें तो अभी हम देख भी रहे हैं, लाइक जो आपका पर्सनलाइज एआई रोबोट है, जी वो जी काफ़ी कुछ कंट्रीज़ में कमर्शियली लेवल पे भी लोग यूज़ करना स्टार्ट हो गए हैं। जी और बहुत सारे जो हॉस्ट शोर्स हैं वो आपके ऑलरेडी वो कर देता है। दैट मीन्स के स्लोली लोग वहाँ की तरफ जा रहे हैं, उस तरफ जा रहे हैं कि बहुत सारी जो बेसिक टू इंटरमीडिएट आई थिंक या एडवांस लेवल की चीज़ें भी जो है ना, आपका जो पर्सनलाइज्ड रोबोट्स होंगे या जो एआई असिस्टेंट होगा वो आपके काम कर दिया करेगा। सो अभी इस चीज़ का एट दिस पॉइंट सोचने का मतलब यही है ना कि हमें वो चीज़ देखना चाहिए कि क्या हम अपने स्किल सेट को इम्प्रूव कर सकते हैं। अभी करंटली जो हाल चल रहा है फ्रीलांसिंग का, बेसिक अगर वेब डिज़ाइनिंग अगर आपको आती है या इवन वर्डप्रेस में भी काफ़ी अच्छे लेवल का भी आप काम करते हैं, तो फिर भी मार्केट इतनी सैचुरेट हो गई है कि काम मिलना मुश्किल हो जाता है ना समटाइम। जी जी और जितनी ज़्यादा अवेयरनेस हो गई है उस वजह से भी बहुत ज़्यादा मतलब बिगिनर्स और इंटरमीडिएट लेवल के जो अभी नए-नए फ्रीलांसर बच्चे आए हैं, तो उन्होंने भी थोड़ा-सा इसमें इम्पैक्ट डाला है। सो इसमें लाज़मी सी बात है कि सोचने वाली है कि हमारा जो है आगे क्या हमारा वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। हमारा फ्यूचर क्या तो होगा और एआई हमारे साथ क्या करेगा। ऐसे ही है। अभी सीन ये कि जो नए जितने भी मतलब आ रहे हैं डेवलपर आ रहे हैं सीख के आ रहे हैं वर्डप्रेस की तरफ आ रहे हैं मतलब एलिमेंटर सीख रहे हैं, लेकिन बेसिक जो एआई का जो है अभी कोई शुबा मुझे नहीं लगता कि शायद यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा हो। लोग मतलब चैट जीपीटी से नोट्स वगैरह तो बना लेते हैं, बाकी काम उल्टे काम करवा लेते हैं, लेकिन है ना ये जो इससे लर्निंग वाला सेक्शन है या मतलब खुद एआई टूल बनाना, ये अभी तक मेरे हाथ से ना यूनिवर्सिटी वगैरह में या किसी एकेडमी वगैरह में पढ़ाया नहीं जा रहा। अच्छा मैं भाई ये टाइम कोई है डेडिकेटेड सेशन का, कब से कब तक शुरू रहेगा? ये वैसे ये सेशन तो वैसे 1 घंटे का है और ठीक है। दोबारा एक बार फिर स्टार्ट करेंगे। अभी वैसे 40 मिनट जो है रहते हैं। सही है। आप फिर कंटिन्यू करवाएं अगर किसी को और कोई प्रेजेंटर हो आपके जी पास। इसमें यही है कोई क्वेश्चन वगैरह पूछेगा तो बाकी दोस्त है ना उसका इस बारे सजेशन दे देंगे। तो ये कि पूछने सवाल पूछने से हमें भी नॉलेज हाँ मिलती जी, किसी ने अगर कोई अपना इनपुट ऐड करना है तो एट दिस पॉइंट वो भी कर सकता है क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम मुराद भाई, ये ज़रा बताइएगा कि वेब डेवलपमेंट के हवाले से आपका एक्सपीरियंस है, तो एआई को यूज़ करके हम किस तरह काम कर सकते हैं इसके लिए। इसके हम लिए। अपने रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग वगैरह जो करते हैं हमारी जो होती है वो तो हम इससे लिख लेते हैं, लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं होती। जी जी वो बाज़ दफ़ा इसके जो रिस्पॉन्स होते हैं वो हम कुछ पूछ रहे होते हैं वो कुछ और ही निकल रहा होता है। तो अभी इतना एआई इतना अच्छा है नहीं कि जितना अब हम इसको सोच के समझ रहे हैं, क्योंकि एआई अभी जो है खुद से लर्न कर रहा है, हमें जी जी इंसानों को समझ रहा है कि इंसान क्या चाहता है। मुझे वैसे अभी लगता है अभी वो लर्न नहीं कर रहा वो, बल्कि स्टेज पे आ गया है कि हमें सिखाने की स्टेज पे आ गया है। और इसमें अभी जो करंट कंडीशन ये है कि अगर आपको कोई प्रोग्रामिंग आती है मतलब बेसिक भी आ जाती है आपको, दूसरा पीएचपी है या एचटीएमएल है, आपको पता है टैग क्या होते हैं फंक्शन क्या होते हैं, तो आप एआई की मदद से अपनी जो प्रोग्रामिंग को है वो मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं। और वैसे अगर आप खुद से भी मतलब एक एक स्टेप सीखना भी चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं, लेकिन अगर आपको पहले से काफ़ी कुछ आता है ना या बेसिक आता है फिर वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है चैट जीपीटी। तो आपने कोई काम किया है इसके थ्रू जिसको हमें ज़रा शेयर करें, क्योंकि आपका वेब डेवलपमेंट के हवाले से काम रहता है, तो आपने क्या एक्सपीरियंस किया ताकि इन फ्यूचर हमारे लिए इजी हो कि आपने ये फिक्स किया ये प्रॉम्प्ट लगाया तो उससे आपको वो काम घंटों का था या दिनों का था या पेड था वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ गया या बहुत सस्ते में पड़ गया। कॉस्टिंग के मैं हवाले से भी बताएं, टाइम सेविंग के हवाले से भी बताएं, ताकि हमें पता चले कि हम क्या कर सकते हैं। अच्छा मैंने रिसेंटली वैसे एक ग्रुप बनाया था वहाँ पे पीएचपी के कुछ मैंने सॉफ्टवेयर टूल बनाए थे, वो चैट जीपीटी की मदद से बनाए थे और वो मैंने ग्रुप में भी शेयर किए थे। तो वो छोटे मोटे टूल जो हमें ना वेब डेवलपमेंट के दौरान यूज़ करने पड़ते हैं, वैसे तो हम ऑनलाइन वेबसाइट ही ढूंढते हैं उसके लिए,
लेकिन वो टूल फिर मैं खुद बना के मतलब उसको मैं चेक करता रहता था। अभी एक सीन ये होता है कि कोई किसी की वेबसाइट हैक हो जाती है तो उसमें HTXS फाइल होती है, वो अनलिमिटेड बन जाती है, तकरीबन हज़ारों की तादाद में ना HTXS फाइल बन जाती है। तो उसको मतलब एक एक करके हम डिलीट नहीं कर सकते। जितना वायरस पूरे पीसी में फैल जाता है ना, एक एक फोल्डर में फैल जाता है, सेम वही सिचुएशन ये वेबसाइट में भी होती है। तो मैंने सिंपल चैट जीपीटी से इसका मैंने स्क्रिप्ट बनाया और उसको बस मैंने रन किया, तो उससे जितने भी वेबसाइट के अंदर HTXS फाइलें थी हज़ारों की तादाद में, 20,000 15,000, वो सारी की सारी उसने एक ही क्लिक से ना डिलीट कर दी थी। तो उससे मेरा काम काफ़ी ईजी हो गया था। इसी तरह कुछ और टूल मतलब भी मैंने, जी जी, हाँ बोले 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 आप बोले। इस तरह कुछ और चीज़ें भी मैंने बनाई थी। अभी एक मतलब फाइवर पे ना हम क्लाइंट को अपना प्रपोजल भेजते हैं, तो उसमें अपनी वेबसाइट की लिस्ट वगैरह भी भेजते हैं। तो मैंने ये काम किया, मैंने कहा कुछ इस तरह का एक पोर्टफोलियो पेज ही बना लूँ कि उसमें हमारी जितनी सारी की सारी ना वेबसाइट शो हो जाए, विद थंबनेल शो हो जाए, उसकी थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन शो हो जाए। तो चैट जीपीटी की मदद से मैंने मतलब वो वेबसाइट को मतलब वेबसाइट को उसने स्कैन भी किया, उसका टाइटल भी लिया, उसकी डिस्क्रिप्शन भी ली और उसका थंबनेल भी लिया। थंबनेल जो है वो थर्ड पार्टी वेबसाइट से मैंने मतलब एपीआई की ऐड की है और उस एपीआई की को उसने फॉलो करते हुए ना थंबनेल भी ऑटो जनरेट कर दी, तो एक पोर्टफोलियो वाला पेज उसने बन गया था। तो उसके बाद फिर मतलब मैंने थोड़ा आपका, सा, जी जी, जी कंटिन्यू करें, आप हाँ कंटिन्यू करें। तो उसमें मैंने थोड़ा सा मज़ीद इम्प्रूवमेंट ये किया कि ब्रैकेट पे उसका एक ना एडमिन पैनल एक पेज बनाया कि मैं मैनुअली एक एक वेबसाइट का ना लिंक ऐड करूं और ऑटोमेटिकली उसका वो थंबनेल भी बनाए, उसकी डिस्क्रिप्शन भी शो कर दे। और अगर कुछ थंबनेल ये होते हैं कि वो सही नहीं होते, तो मैं अपनी तरफ से स्क्रीनशॉट वहाँ पे अपलोड करके वो सबमिट कर दूँ और फ्रंट पे वो शो हो जाए। तो इस तरह के छोटे मोटे मतलब टूल अक्सर कभी कभी फारग होता है ना, तो ये बनाता रहता हूँ ये। तो आपने ये सब जो किया है ये आपको पेड करना पड़ता है या आपको इसके अंदर टाइम लगाना पड़ता है? दोनों में से क्या आप करते हो या आपसे होता ही नहीं? सॉरी मैं समझा नहीं। मतलब आपने ये सब काम किए, जैसे आपने एक्सेस की जो हज़ारों फाइलें डिलीट की, जी तो जी, अगर आप इसकी रिकॉर्डिंग करते तो आपको इसके अंदर क्या बहुत ज़्यादा टाइम लगता है या आप इसको किसी से पेड पैसे दे के करवाते? इसके लिए दोनों में मुझे क्या फ़र्क हाँ है? वाकई बहुत टाइम लगता है, क्योंकि ये चैट जीपीटी से पहले ना मैं जुमला पे भी काम करता हूँ, वर्डप्रेस की तरह है। जुमला में ये है कि डेवलपमेंट और कोडिंग का बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। उसको अपडेट करना होता है तो काफ़ी चीज़ें, काफ़ी प्लगइन काम नहीं करते, पीएचपी का भी उसमें देना पड़ता है। तो उससे पहले मैं ये गूगल सर्च करते करते थक जाता था कि ना ये इशू का सलूशन क्या है। किसी ने कम्युनिटी में उनकी जो फोरम में रहते हैं वहाँ पे अगर वो चीज़ डिस्कस की होती, इसका अल्टरनेटिव दिया होता, तो वो काम चल जाता था। लेकिन वो काफ़ी टाइम लग जाता था। लेकिन जब चैट जीपीटी आया, जो भी मेरे पास एरर आया, फ़ौरन मैंने चैट जीपीटी को कहा कि ना ये एरर है और ये कोड जो बता रहा है इस लाइन का कोड है। उसने उसका अल्टरनेटिव मुझे बता दिया। मैं उसको कहता हूँ कि इसको पीएचपी जो है नया लेटेस्ट है 8.1 है, उसके लिहाज से इसकी कोडिंग कर दो। ये जुमला का जो वर्जन है लेटेस्ट 4 या 5 आया है, तो उसके लिहाज से, तो वो उसके लिहाज से मतलब कोडिंग वगैरह करके दे देता है। तो ये आप जो कह रहे हैं कि जैसे आपने कहा कि आपने वेबसाइट का लिंक दिया और उसने सारा इंडेक्स बना दिया, जी जी, तो इसके अंदर हम मैंने जब भी उसको वेबसाइट का लिंक देता हूँ तो वो कहता है कि आई एम नॉट एबल टू एक्सेस दिस लिंक। तो ये क्या जी पेड वर्जन में होते हैं या फ्री वर्जन में भी एक्सेसिबल है? मेरे से तो फ्री वर्जन जी, एक्सेसिबल नहीं होता। मैं वैसे फ्री वर्जन भी यूज़ करता हूँ और ये पेड वर्जन में होता है स्कैनिंग वाला ऑप्शन। आप अपनी फ़ाइल भी अपलोड कर सकते हैं कोई, अ, उसमें जो कोडिंग वगैरह होती है वो उसको स्कैन कर लेता है। बल्कि ये भी है कि मुझे अगर वो कोडिंग भी देता है, मैं मेरे पास मैं थोड़ा सुस्त हो जाता हूँ मज़ीद। मैं कहता हूँ मुझे इसकी पीएचपी फाइल भी डाउनलोड करके ना वो दे दो, तो वो पीएचपी फाइल भी जनरेट करके देता है, वो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, अपने फ़ोल्डर में रख देता हूँ। तो वो फाइल में बग्स तो नहीं होते? क्योंकि मैंने कुछ कोड्स बनाने की कोशिश की थी तो मुझे तो काफ़ी बग्स मिल रहे थे, क्योंकि मेरे वैसे कोई प्रोग्रामिंग से लिंक है नहीं, लेकिन मैंने कोशिश की थी कि मैं कुछ छोटा मोटा कुछ करूँ। इसमें यही तो होता है कि जी जी, थोड़ा सा हमें ना कोडिंग की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर वो कोई एरर वगैरह देता है तो हम उसको ना दोबारा से रिपीट करके मतलब ना कि कोडिंग में ये एरर आ रहा है, आप इसको चेक करें, तो वो उसको चेक करता है, फिर मज़ीद मतलब इम्प्रूवमेंट करके हमें ना नया कोड भेज देता है। तो अगर हमें कोई ऐसा छोटा मोटा टूल बनाना हो एआई का, जी जी, जैसे मैंने एक ऐप देखी थी, एक लड़का है बाहर का है, उसने एक ऐप बनाई थी कि
पूरे पूरे थीसिस होती है, तो उसमें से कुछ खास पॉइंट्स उनको लेने होते हैं, तो वो थीसिस अपलोड करते हैं उसकी वेबसाइट पे जाके, जी। उसमें से वो खास चीज़ें एक्सट्रैक्ट करके दे देता है। तो उसने वो एआई के थ्रू बनाई थी और उसने बता दिया वो उसने सब्सक्रिप्शन बेस्ड रखा हुआ था पर मंथ, और उससे वो $500 पर मंथ छाप रहा था। तो इस तरह के टूल्स बनाने के लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए होंगी? क्या एक नन डेवलपर इस तरह की चीज़ें बना सकता है? क्योंकि साथ आज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस जो है ना आजकल बहुत मार्केट में बूम चल रहा है। हमारे लड़के तो खैर सब फ्रीलांसिंग में और छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स करने में लगे हुए हैं। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस जब आप शुरू करते हैं तो आप कुछ अलग ही लेवल पे जाते हैं, एक अलग ही दुनिया है। तो इस तरह के अगर हम छोटे छोटे टूल बना के उसको एज अ सर्विस मंथली फीस पे बेचना शुरू करें, और इसमें मतलब जी। मार्केट की डिमांड है कि भाई ये चीज़ चाहिए, तो हम उसका टूल बना के रख दें अपनी वेबसाइट पे और वो लोग यूज़ करें और पर मंथ हम उनसे $3 $5 उनसे चार्ज करें। इस तरह अगर हमें 100 क्लाइंट में तो $300 हमारे खड़े हो जाते हैं। इस तरह के हम बहुत सारे टूल्स पर मंथ के हिसाब से रिकरिंग के तौर पर बेच सकते हैं। तो इसके सवाल साहब लिए क्या बताएं? जी, जी, इसके लिए ये कि हम जो प्रोग्रामिंग यूज़ करेंगे ना, उसका हमें थोड़ा बहुत बेसिक आना चाहिए लाजमी। क्योंकि अगर हमें बेसिक नहीं आएगी तो वो अगर प्रोग्राम हमें उसको यूज़ करना नहीं आएगा, उसको मतलब अगर हम पीएचपी का काम कर रहे हैं तो अगर हमें लोकल सर्वर में अपलोड करेंगे या उसको ऑनलाइन अपलोड करेंगे, तो उसके लिए मतलब हमें ये आइडिया होना चाहिए कि प्रोग्रामिंग किस तरह काम कर रही है, इसके फंक्शन क्या है। क्योंकि कुछ जगह पे आपने जो पहले बात की ना, चैट कभी बार नहीं समझता, तो कभी कभी ऐसी चीज़ हो जाती है कि अपने ही ना अपने तरीके से ही जो है कुछ ना कुछ उल्टा चलता है, तो हम उसको दोबारा सीधे रास्ते पे लाते हैं, उसको कहते हैं कि नहीं ये कोड इस तरह नहीं है, ये इस तरह कोड है, तो वो मान जाता है कि वाकई आप सही कह रहे हैं, ये कोड इस तरह है। थोड़ा बहुत हमें नॉलेज होना चाहिए कि ये जो प्रोग्रामिंग है कौन सी है। अब इसमें ये भी है कि जो हम कोई टूल बनाना चाहते हैं वो पीएचपी में बनाएंगे या पाइथन में। अब कुछ चीज़ें पीएचपी में पॉसिबल नहीं, पाइथन में हमें बनानी पड़ती हैं, और कुछ इसकी लाइब्रेरी होती हैं वो हमें मतलब यूज़ करनी होती है। मैंने ऑनलाइन ये कन्वर्टर जो था ना, इसी तरह का टूल कि जेपीजी को है पीएनजी में कन्वर्ट करना या पीडीएफ में कन्वर्ट करना, या इस तरह की मज़ीद मतलब जो इसकी एक्सटेंशन वगैरह होती है उसमें कन्वर्ट करने के लिए मैंने मतलब ये कोड बनाया था। और उसमें 2-3 जो बेसिक इमेज के फॉर्मेट है उसमें चेंज कर दिए थे कि जेपीजी को पीएनजी में कर दिया, जेप में कर दिया। लेकिन जब मैंने इसको कहा कि इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करो तो उसने कहा इसके लिए आपको लाइब्रेरी की ज़रूरत है। तो लाइब्रेरी के पूरा जो कोड है, वो पूरा स्ट्रक्चर है, वो आपको साथ में ना उस पे अटैच करना पड़ता था। तो अगर सॉफ्टवेयर सर्विस नन डेवलपर, जैसे मैं नन डेवलपर हूँ, जी, जी। मुझे कोडिंग नहीं आती, मैं चाहता हूँ कि मैं ऐप मेरे को एक मार्केट गैप पता चला है कि ये है, ये आई के थ्रू मैं कर सकता हूँ और इसमें अच्छा कमा सकता हूँ। मैं चाहता हूँ ये ऐप मैं मतलब सुपरवाइज मैं करूँ, सब चीज़ें मैं देखूँ, बनाए डेवलपर जैसे मैं हायर करूँ फ्रीलांस। तो उसके लिए क्या तरीक़ेकार है पाकिस्तान से रिसोर्स ढूंढने के लिए? पाकिस्तान में भी मिल जाते हैं, अगर मतलब कोई छोटा मोटा डेवलपर भी है, अगर आप उसको आइडिया देते हैं तो वो चैट जीपीटी की ही मदद से बना सकता है चीज़ को। बाकी तो फाइवर वगैरह है। जी, जी। हमारे ग्रुप में इस तरह के लड़के हैं जो इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं, जो सॉफ्टवेयर सर्विस का प्रोडक्ट्स बना के दें। हाँ, ऐसे हैं हमारे मोहम्मद उस्मान है, इसके अलावा नवीद भाई हैं, नावेद, जिन्होंने अपना किया तो वो ये भी प्रोग्रामर हैं, और 2-3 और भाई भी हैं, तो वो भी मतलब ना प्रोग्रामिंग करते हैं। चलें कंटिन्यू करें। थैंक यू, मेरी कुछ रिजर्वेशन थी जो आपने क्लियर की। जी, जी। फर्दर आपसे फिर मैं मज़ीद बात करूँगा। जी, इंशाल्लाह। अच्छा, मज़ीद कोई एडिशन इसमें करना चाहे नासिर भाई, ज़मान भाई, हमाद भाई? अस्सलाम वालेकुम मुराद भाई। जी, वालेकुम सलाम। अच्छा, पहले तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो मीटिंग है इसका बेसिकली एजेंडा किसी एक स्पेसिफिक बात पे है या फिर मतलब कि कोई भी कुछ भी बात कर सकते हैं इसमें? इसमें एआई पे है, एआई के किसी भी मौजू को आप ले सकते हैं इसमें। जी, ठीक हो गया मुराद भाई। एआई के हवाले से मुराद भाई कुछ गाइड करेंगे कि इससे कौन-कौन सी जॉब्स मुतासर हो रही हैं और किन जॉब्स को मसला नहीं होगा इन फ्यूचर? इसमें अभी तो ये है कि ग्राफिक्स का, वीडियो एडिटिंग का, इसके अलावा वेब डेवलपमेंट का काफ़ी चीज़ों का ना मतलब अभी ये असल में बेसिक में है, लेकिन ये आहिस्ता-आहिस्ता काफ़ी इम्प्रूव होती जाएँगी। और ये जो ग्राफिक डिज़ाइनर हैं या वीडियो एडिटर हैं, जो बेसिक इसमें ना लर्निंग करते हैं, मतलब बेसिक उनको नॉलेज है, वो तो बिल्कुल ही यहाँ से ना सबाचट हो जाएँगे, ख़त्म हो जाएँगे।
लेकिन जो एक्सपीरियंस जो है वीडियो एडिटर हैं या ग्राफिक डिज़ाइनर उनको वो रहेंगे। और एआई को चलाने के लिए भी एक बंदे की ज़रूरत होती है। तो अगर आप मतलब ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आपको एक्सपीरियंस है, आपको आइडिया होगा कि आपको इसमें इमेज किस तरह बना सकेंगे, आप उसको प्रोमोट दे सकेंगे, आपको उसकी मतलब जिस तरह अभी कोडिंग की बात हो रही थी कि आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि जिस तरह पीएचपी है या वर्डप्रेस ही है, मतलब उसमें प्लगइन क्या होते हैं, क्या काम करते हैं, उसकी फंक्शनलिटी क्या होती है, उसका कोड किस तरह का होता है। तो अगर ये बेसिक चीज़ें आपको आइडिया हो तो मतलब आप इसको फिर उसकी मदद से ना आगे काम कर सकते हैं। जी मुराद भाई ठीक हो गया। अच्छा, मतलब कौन कौन सी जॉब्स को मसला नहीं होगा इन फ्यूचर एआई से? कौन कौन सी जॉब्स को, ये अभी इसी बारे में डिस्कस करते हैं क्योंकि यहाँ पे मज़ीद भी हैं, दोस्त हैं, उनसे भी मतलब कि मतलब यहाँ पे एस एक्सपर्ट हैं या ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हैं, डेवलपर हैं, तो उनको क्या इस चीज़ का फ़ील हो रहा है कि क्या वाकई इनकी जो है मतलब ये स्किल ख़त्म हो जाएगी। बेसिक जॉब जिस तरह की हो गई ना, जैसे डेटा एंट्री की जॉब हो गई, डेटा एक्सट्रैक्शन की जॉब हो गई और कंटेंट राइटिंग की बेसिक जॉब्स हो गई, ये सब जॉब खत्म हो जाएगी इन फ्यूचर के अंदर, क्योंकि इस काम को करने के लिए लड़के रखे जाते हैं। अब तो माशाल्लाह से ऑटो कॉलिंग आ गई है, ऑटो कॉलिंग हर एक्सेंट में आ गई है, हर जबान में आ गई है। मतलब कि जो कॉल सेंटर का कॉन्सेप्ट है वो भी इन फ्यूचर हो सकता है ख़त्म हो जाए। मैंने बहुत सारे ऐसे ही देखे हैं, जैसे गो हाई लेवल पे ऊपर मैंने देखा है कि जैसे कोई मैसेज आता है तो जिस यूज़र के नाम से, जैसे मुराद खान के नाम से मैसेज, तो मुराद खान के नाम से वॉइस मैसेज जनरेट होता है और वो मैसेज के तौर पे जाता है व्हाट्सएप पे या जो भी इसका प्लेटफॉर्म होता है, तो वो एक ऑटो जनरेटेड होता है। और इस तरह की जो जॉब्स होगी, कॉल सेंटर की होगी, वो सब जॉब्स खत्म हो जाएंगी इन फ्यूचर के अंदर, क्योंकि एक बेसिक स्टेप उनको सिखा दिया जाएगा। और उसके जैसे चैटबॉट का आजकल बहुत चल रहा है, हमारे नवीद भाई चैटबॉट डेवलपर के हवाले से काफ़ी काम कर रहे हैं। चैटबॉट की जैसे चैटिंग के लिए बंदे रखे जाते थे व्हाट्सएप के लिए, और वो सब खत्म हो गया। ये जो भी बेसिक बेसिक क्वेश्चन है वो एआई रिस्पॉन्स कर रहा होता है, चाहे कोई भी जबान, सबसे बड़ी बात है कि कोई भी जबान में वो रिस्पॉन्स कर रहा होता है। इस तरह की जॉब्स खत्म हो जाएगी। डिजिटल मार्केटिंग के बारे में क्या आपकी राय है, उसको कितनी इफेक्ट होगी इससे? डिजिटल मार्केटिंग के लिए मेरे ख्याल में तो यही जहन में आ रहा है कि बंदे की तो ज़रूरत है जो इसमें मतलब ऐड वगैरह चलाए या मतलब इसमें कोई इसकी स्ट्रेटजी को अपनाए। बाकी हेल्प ले सकता है एआई से, मतलब कीवर्ड्स कौन से यूज़ करने चाहिए, डिस्क्रिप्शन कैसी लिखनी चाहिए, बाकी चीज़ें। लेकिन उसके लिए भी बंदे की लाजमी जो मुझे लगता है कि ज़रूरत होगी। मैंने डिजिटल मार्केटिंग वाले से ये देखा है कि एक प्लेटफॉर्म है फेसबुक हायरोस के नाम से है, बड़ा मशहूर टूल है वो। उसको ऑटोमेशन भी चलता है, मतलब अगर बहुत बड़ी कंपनी, उसके हज़ारों एड्स चलते हैं, तो उसके अंदर से कौन सा एड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, कौन से एड के ऊपर कम एंगेजमेंट आ रही है, उस तरह के एड्स को बंद करना, कौन से एड्स को इवेंट के हिसाब से चलाना है, ये सारे ऑटोमेशन अब उनके ऊपर होने लगे। मतलब अगर 1000 ऐड है तो हमें 10 फेसबुक मार्केटर रखने पड़ते थे, एक बंदा 100 ऐड अगर रन कर रहा है। अब वो सारा काम ऑटोमेशन पे चला गया है कि इन सब चीज़ों को एनालाइज करना है, इन चीज़ों को समझना, कहाँ पे कम आपकी CLTV आ रही है या आपकी कहाँ पे CPA कम आ रही है, उस चीज़ को मॉनिटर करने, सब ऑटोमेशन पे चला गया है। तो इस हवाले से जो लोग काम कर, जो रखे गए थे काम, जो लोग रखे गए थे वो, उन लोगों की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी। वो जो काम करते होंगे वो फिर एआई का जो बंदा होगा या जो ऐप या प्लेटफॉर्म होगा वो खुद मैनेज करेगा, और इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं लोगों के। मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर आपको अभी तक अपनी जॉब के हवाले से कोई कंसर्न है, इश्यूज हैं कि मतलब कि मेरी इन फ्यूचर या करंटली एट स्टेक है मेरी जॉब, तो उसका बेटर सोल्यूशन तो यही है कि आपके जो फील्ड रेलेवेंट जो चीज़ें हैं मार्केट में एआई की, उसको ले लिया तो आप उसको टूल्स को, एआई टूल को अडॉप्ट कर लें। फॉर एग्जांपल जो ग्राफिक डिज़ाइनर हैं वो अब अगर मतलब फोटोशॉप में वर्क कर रही हैं, एक काम मतलब एक फ्लायर बनाने में वो 2 से 3 घंटे या इवन 1 दिन पूरा लगा देते हैं, तो अगर वही काम कैनवा में या किसी और एआई टूल में 1 घंटे में हो रहा है, तो व्हाई नॉट उसको यूज़ करने का। ज़ाहिर सी बात है अपनी खुद की क्रिएटिविटी तो वो कहीं किसी न किसी हद तक रहेगी। इसी तरह वीडियो एडिटर हो गया या जो डेवलपर हो गए, अगर एक क्यूरी
सॉल्व करने में, फॉर एग्जांपल डेवलपर की बात कर रहा हूँ, उसको पूरा दिन निकल जाता है, उसको समझ नहीं आ रही, तो मतलब कि स्टैक ओवरफ्लो या दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं वो सर्च कर रहे हैं, कहीं से कोई उसको हेल्प नहीं मिल रही। तो व्हाई नॉट के जो एआई के चैटबॉट्स हैं या चैट जीपीटी या कोई भी इस तरह के जो अवेलेबल टूल्स हैं एआई से रिलेटेड, तो उनको यूज़ करके अपना जो है सॉल्यूशन फाइंड कर ले। सो दैट मीन्स कि अगर आप एआई के टूल्स अपनी फील्ड के रेलेवेंट यूज़ करना सीख जाएँगे, तो आप फील्ड में रेलेवेंट रहेंगे, इर्रेलेवेंट नहीं होंगे। आप देखें कि बहुत से लोग आज नासिर भाई एक सेकंड मैं आपको कट कर रहा हूँ। काइंडली जो लोग बात नहीं कर रहे वो माइक म्यूट करते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन। हाँ जी, तो अभी हमारे सामने की बात है कि 8-10 साल पहले या समझ लें कि 2010-12 के दौरान भी कुछ उस टाइम होता है कि जो स्टैटिक वेबसाइट्स वगैरह बनाते थे एचटीएमएल सीएसएस में, और बस उसमें काफ़ी हद तक जो है ना काम हो जाता था। तो अब उसकी जगह पे पहले तो वर्डप्रेस में उसकी जगह ली, यानी कि अब स्टैटिक की बजाय लोग डायनामिक वेबसाइट्स वगैरह बनाने स्टार्ट हो गए। अब वर्डप्रेस में ही भी एआई का जो फीचर्स काफ़ी हद तक इन होता जा रहा है। लाइक अभी होस्टिंगर वालों ने अपना जो है एआई का जो चैटबॉट है इंट्रोड्यूस करवा दिया है। इसी तरह बाकी भी कंपनीज देखा देखी स्टार्ट करेंगी, और एलिमेंटर ने भी इंट्रोड्यूस करवा दिया है अपना। तो दैट मीन्स के अभी जो आपको छोटे-छोटे काम करने में घंटों लग जाते थे, तो उसको अगर थोड़ा-सा आप तरीके के साथ एआई की हेल्प से करेंगे, तो वो आप विद इन मिनट्स या दिनों का काम घंटों में हो जाएगा। ठीक है? तो ये एक वे है, आप अगर मार्केट में इन रहना चाहते हैं, अपने आप को रेलेवेंट रखना चाहते हैं। जी ज़मान भाई, आप माइक ऑन करके अपना वो बात कर लें। जी जी। अच्छा, मैं अपने कुछ पॉइंट्स ऐड करूंगा। बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग में भाई का क्वेश्चन है कि क्या स्कोप है एआई का। तो जहाँ तक है ना टेक्निकल ऑडिट के बारे में, फॉर एग्जांपल आप मल्टीपल कैंपेन्स रन कर रहे हैं, वहाँ पे तो एक फिजिकल प्रेजेंस बंदे की रिक्वायर्ड होती है, जहाँ पे बंदा अपने माइंड से एनालिसिस करता है। ठीक है, हाँ, लेकिन जैसे कि नासिर भाई ने कहा, हम इसकी हेल्प से 10 स्टेप अहेड चल सकते हैं, 10 गुना ज़्यादा तेज चल सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। रिसेंटली हमने आउटरीच का लाइक काम स्टार्ट किया है। ठीक है, अब उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि हम क्लाइंट्स को अप्रोच कर रहे हैं एसईओ के सर्विसेज के लिए। तो मैंने एआई के मॉडल को इस तरीके से ट्रेन किया, जस्ट मैं आपको एक छोटा सा डेमो देता हूँ। मैंने क्या उसका नाम है, जीपीटी क्रिएट की है। इस पे हम करते क्या है कि हम सिंपल, क्या उसका नाम है, मैंने इससे बताया कि मैं आपको एक वेबसाइट का यूआरएल दूंगा, आपने पर्सनलाइज तरीके से इसको एनालाइज करना है 1 बाय 1। ठीक है, हर चीज़ इसकी फाइंड करनी है। ठीक है, यूज़र का नाम क्या है, यूज़र की ईमेल क्या है। ठीक है, फिर मैंने उसे बताया कि कीवर्ड की सजेशंस किस तरीके से आप लोगों ने ऐड करनी है, और फिर ऑटोमेटिकली ये चेक करें, एक कम्प्रीहेंसिव एक ईमेल आउटरीच पर्सनलाइज टेम्पलेट क्रिएट कर देगा। ठीक है, जिससे अगर मैं यही काम मैनुअली करता ना, तो मेरे एटलीस्ट सबसे पहले ईमेल फाइंड करने में, फिर यूज़र का नाम फाइंड करने में, फिर उसके कीवर्ड्स का ऑडिट करने में, और फिर डिफरेंट सजेशन देने के अंदर मेरे लाइक एक ईमेल के ऊपर आधा घंटा गुजर सकता था। तो विद इन अ मिनट मैंने इस जीपीटी को इस तरीके से ट्रेन किया कि उसने मुझे पूरा का पूरा टेम्पलेट बना के दे दिया है, जो मैं बाद में कॉपी एंड पेस्ट कर सकता हूँ। तो अगर आप एआई को अडॉप्ट अर्ली कर लेते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा एज है। ठीक है, आप कंपेटिटिव मार्केट में अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, और आपके घंटों का काम जो है वो मिनटों में हो सकता है। ठीक है, तो ये छोटा सा एक था कि आप इसको एज सुन एज पॉसिबल अडॉप्ट करें। आप डेफिनेटली बहुत कुछ इससे ना सीखेंगे। इवन कि अभी मेरा मोस्टली जो एसईओ का काम होता है, हम ये क्या उसका नाम है, चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं। मैंने जीपीटी को ट्रेन किया हुआ है, उससे मैं डिफरेंट पेजेस दे देता हूँ, ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन द एनालिसिस वो मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन क्रिएट करके दे देता है, जो कि हम सिंपली कॉपी एंड पेस्ट करते हैं मैनुअल लाइक चेकआउट करके। तो इस तरीके से ये एक छोटी सी मेरी एडिशन थी डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से। ज़बरदस्त हो गया, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, अहमद खातून भाई भी हमारे ग्रुप में ज्वाइन कर चुके हैं। अहमद खातून भाई, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी आप दे दें, और कुछ एआई के हवाले से अगर आप कुछ कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद है।
तो मेरी फील्ड बेसिकली यूएक्स के ऊपर है, ज़्यादातर लीडरशिप है, यूएक्स रोल है, जितना भी उसमें कलेक्टिव फ्रॉम इंसेप्शन टू एग्जीक्यूशन। फ्रीलांस पे तो खैर मैं नहीं होता, मैं ज़्यादातर एंटरप्राइज लेवल पे काम करता हूँ, तो उसमें यूएक्स का कभी अगर किसी को क्वेश्चन और सेशन हो तो किया जा सकता है। अभी ज़ाहिर है मैं अभी थोड़ा ज्वाइन किया है, मैं कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि एआई की बेस पे किसके ऊपर है। एआई का रोल तो देखें ना हर चीज़ के ऊपर हो गया, जैसे अभी भाई ने भी दिखाया माशाल्लाह कि कैसे वो उसके ऊपर जो है ना वो यूज़ कर रहा है। एंड हर शोबे के अंदर एआई एंड एआई कस्टमाइज मॉडल्स एप्लीकेशंस के अंदर, डॉक्यूमेंटेशंस के अंदर, इंटरप्राइज लेवल पे देखिए, एक तो है कि आप अपने चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, उसके अलावा अगर आपके सिस्टम है इंटरप्राइज लेवल पे, जैसे ह्यूमन रिसोर्स की है, छोटी सी मिसाल है, हर कंपनी के अंदर लोग छुट्टी करते हैं, तो अगले तो अब ये भी डाल के कहते हैं कि मेरी कितनी छुट्टियां हैं, मेरी कितनी सिक लीव है, कम्युनिकेशन होती है। कस्टम बेस्ड एआई मॉडल्स जो हैं इनकॉर्पोरेट किए हुए हैं डिफरेंट कंपनीज ने ऑर्गेनाइजेशन पे, तो उस हिसाब से भी देखें, उस हिसाब से भी चेक करना चाहिए डेफिनेटली। जितने भी काम है एट द एंड ऑफ द डे ऑटोमेशन है ना, सारी ऑटोमेट आप कर रहे हैं, मेकिंग योर लाइफ इजियर एंड क्विकर एंड फास्टर, तो एआई का काम यहाँ पे यही है। तो कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बेशक आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी मुराद भाई कंटिन्यू करें। अमर भाई, आपकी जो फील्ड है यूआई यूएक्स की, इसमें आप किस तरह जो है ना एआई की हेल्प ले सकते हैं, थोड़ा सा अगर आप बताना चाहेंगे। देखिए, यूएक्स की जो फील्ड है, जो समझने की चीज है, यूएक्स एंड यूआई इज नॉट अ ग्राफिकल फील्ड, इट्स मोर ऑफ अ यूजर सेंट्रिक अप्रोच। ठीक है, उसमें कलेक्टिव कई प्रिंसिपल्स आते हैं कि आपका जो वर्किंग मॉडल है, जो एप्लीकेशन है, वो कैसे काम करती है। सिमिलरली उसके अंदर एआई का मॉडल किसी भी कंपनी में कैसे काम करना चाहिए, हाउ एआई कैन बी लेवरेज्ड इनटू द मॉडल्स, जो भी आपके सॉल्यूशंस हैं इंडस्ट्री के, ह्यूमन रिसोर्स के हों, ऑडिट के हों, फाइनेंशियल्स के हों, नॉलेज बेस्ड हों, ऑपरेशनल्स हों, उसमें एआई कैसे इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है, यूजर उसको कैसे यूज करेगा, उसको कैसे बनाया जाए या कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाए यूजर्स की बेस पे, एंड प्लस डेली उनके पास क्या डिफिकल्टीज हैं, एंड व्हाट आर द बेस्ट अप्रोचेस कि उसको यूजर फ्रेंडली किया जाए फॉर द वर्किंग मॉडल। अब ये कंज्यूमर का भी हो सकता है, इंटरप्राइज लेवल का B2B भी हो सकता है। एंड इसी तरह उसके अंदर डिजाइन सिस्टम्स भी आते हैं आपके यूआई के अंदर। एक तो डिजाइनर्स खुद भी लेवरेज करते हैं बेस्ड ऑन सम ग्राफिकल नीड्स। कहाँ पे देखें, आपने एक पेज खोल लिया, आपने एआई को अगर ट्रेन किया हुआ है, इट कैन टेल यू क्रॉल डाउन इनटू डिफरेंट ऑप्टिमाइजेशंस के एतबार से कि जी आपके पेजेस एक्सेसिबल है कि नहीं है, डिजाइन की कोहेसिवनेस कहाँ पे कॉम्प्रोमाइज्ड है, कहाँ कहाँ पे आपकी चीजें, तो ये सारी चीजें जो मैनुअल पहले काम होता था, इसको बड़े आराम से इंटीग्रेट किया जाता है एआई के थ्रू। तो अगेन इट्स अ मैटर ऑफ स्पीडीनेस कि आप उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं अपने आसानी के लिए, सो यू कैन स्पेंड मोर टाइम वेयर इट मैटर्स मोस्ट, जो इम्पैक्ट करता है आपके अपने काम के अंदर। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू वांट टू क्रिएट एन इम्पैक्टफुल एक्सपीरियंस कि आपके जो आउटकम है वो बेहतर से बेहतर हो। जैसे अभी उन्होंने एक बात की थी, ईमेल लिखने बैठे हैं, तो ईमेल में लिखने का अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव अच्छी ईमेल लिखने बैठे हैं प्रोफेशनल्स के अंदर, तो कई दफ़ा कपल ऑफ आवर्स भी लग जाते हैं। एंड अगर आपको एक वर्किंग मॉडल अच्छा मिल जाता है जिसके अंदर आप उसको टेस्ट कर सकते हैं सारा कुछ एंड वट एवर, तो ये सारी अगेन स्पीडी होती हैं। तो यू वांट टू क्रिएट एन इम्पैक्ट एट द एंड ऑफ द डे, जो आपने 2 आवर्स का और स्पेंड किए वो आप एक अच्छी जगह पे स्पेंड करते हैं। अच्छा, इसमें एक रेलिवेंट क्वेश्चन मेरा ये भी एक बनता है कि अगर आप देखा जाए कि हर फील्ड में ही जो एआई है हमारी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रही है, तो एक जो हमारे ह्यूमन की जो है ना, एक समझ लें कि superiority होती है ओवर मशीन के, हम जो है थिंकिंग पावर और डिसीजन पावर जो है ना हमारे माइंड में है, तो इस सिलसिले में क्या हम मतलब हमारी होता है ये कि हम जो है बेटर डिसीजन कर सकें। कोई इसमें अपना ऐड करना चाहे, अहमद भाई आप या मुराद भाई आप। देखिए, मैं अगर इसके ऊपर ऐड करूँ ना, एट द एंड ऑफ द डे जो डिसीजन बेस्ड होता है ना, उसको रिस्क एनालिसिस कितने मैट्रिक्स के ऊपर डाला जाता है कि व्हाट आर द रिस्क ऑफ डिसीजन मेकिंग, कितने लेवल ऑफ रिस्क मैं एआई को देना चाहता हूँ। फॉर इंस्टेंस आप टेस्ला की एग्जांपल्स ले लें कि टेस्ला कितना ट्रेंड है ऑटो पायलट के ऊपर, किस लेवल पे मैं इसको रिस्क एंड डिसीजन बेस्ड काम करवा सकता हूँ, तो डिसीजन काम कर लेगा। कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं
जो बंदा कहता है कि नहीं यार एआई इट कुड बी रिस्की एट दिस मोमेंट, तो ये ओवर द टाइम टेस्ट करके पता चलता है कि कौन से डिसीजन अच्छे लेता है, कौन से नहीं लेता। एक और मैं आपको बड़ी अच्छी मिसाल देता हूँ ट्रेडिंग के अंदर। अब ट्रेडिंग के अंदर एआई टूल्स और एआई इंजन ने इतना काम किया है कि आपकी जो प्रिडिक्शन है ना मार्केट की, कहाँ पे ट्रेड आपने इन करना है, कहाँ पे ट्रेड आपने आउट करना है, क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, क्या पैटर्न्स है पिछले, तो आप उसको थोड़े बहुत बताते हैं एंड वो आपके बिहाफ पे ट्रेड लगाता है एआई। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू आर द डिसीजन मेकर कि आप उसको वो दे रहे हैं लेवरेज कि हाँ जी मेरे बेस के ऊपर ट्रेड लगाओ, एंड बड़े पॉजिटिव ट्रेड आ रहे हैं। तो एआई की भी अगेन मेडिकल ऑपरेशंस के अंदर आपने देखे होंगे यूट्यूब्स के ऊपर कि एआई बॉट्स जो हैं वो स्टिचिंग कर रहे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे कॉर्न के ऊपर, दानों के ऊपर छोटी छोटी झिल्ली जो है एग्स की हैं, उनके अंदर उसके अंदर प्रिसीजन कर रहे हैं, काट रहे हैं, उनको वो बना रहे हैं। तो वो डिसीजन मेकिंग एट द एंड पीछे आपको ऑब्जर्वेशन के लिए हमेशा एक ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट चाहिए होगी। इट डिपेंड्स कि अगेन डिसीजन मेकिंग कितना रिस्की आप रखना चाहते हैं, कितना नहीं रखना चाहते। कई जगहों पे लॉज हैं कि इवन दो कि ऑटो ड्राइव है, यू नीड टू बी अवेक, आपका प्रेजेंट होना अवेक स्टीयरिंग व्हील के ऊपर होना चाहिए, ये आपके लॉ बन जाते हैं एंड देयर आर सर्टेन रीजंस फॉर दैट। किसी और ने कुछ ऐड करना तो जरूर करें। आई थिंक इसमें जो चीज़ है ना कि हम अगर उस एआई को डिफरेंट मॉडल्स पे ट्रेन करेंगे तो उस हवाले से तो हम आपके डिसीजन मेकिंग में हेल्प ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप जिस तरह आपने बताया कि मेडिकल से रिलेटेड चीज़ है या कोई भी कोई मशीन है, कोई बॉट्स है, कोई चैट बॉट है, उसको जिस तरह के पैरामीटर प्रोवाइड करेंगे उस हिसाब से तो हमें वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकते हैं। बट अगर मेरा ख्याल है कि अगर मैनेजरियल लेवल पे या ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे अगर देखा जाए तो अभी काफ़ी टाइम है इसको मतलब सीखने में। जी ऐसा ही है। मेरे ज़हन में ना ये चीज़ आ रही है कि जब एआई को जज्बात मिल जाएंगे ना फिर मामला खराब हो जाएंगे। सही है। मतलब रजनीकांत की फिल्म में जो हुआ था वो हो जाएगा। हाँ वो हो जाएगा क्योंकि वो खुद से सोचना शुरू कर देगा, उसमें जज्बात आ जाएंगे तो फिर मामला खराब हो जाएंगे। फिर वो यस नो वाली बात देखिए नहीं इन है। चीजों को कहा जाता है एरर्स, ठीक है ना। आप एक मशीन बना रहे हैं, बेशक वो मशीन लर्निंग हो, एआई हो, आपके वर्किंग मॉडल, देखिए हम कहाँ से बेसिक मशीन से आए हैं। आपके पास कैलकुलेटर नहीं होता था, उससे पहले आपके पास वो मैनुअल कुछ मशीन्स होती थी, फिर उसके बाद कैलकुलेटर आया। जिस तरह की सारी मशीनरीज ऑटोमेशन का प्रोसेस है, एआई भी उसी का प्रोसेस है। क्या आपके कोड, आपकी प्रोग्रामिंग एरर डिबग मिसबिहेव नहीं करती थी? एक कोड आपने बनाया, आपने मिस कैलकुलेशन किया, कोड को आपने उसके रिस्क नहीं देखे कि किसी जगह पे सिक्योरिटी लूप होल्स रह गए या किसी जगह पे ऐसा मिसबिहेव किया कि यार काम खराब हो गया। कितनी जगहों पे यूजर एक्सपीरियंस का जो है आपका मामला ठीक नहीं चला। फॉर एग्जाम्पल बड़ी थिंक एक कुछ मिसाल मौजूद थी न्यूक्लियर प्लांट के अंदर कि वहाँ पे इतने बटन एंड इतनी चीजें उन्होंने कैलकुलेट की थी कि उसका यूजर एक्सपीरियंस ही अच्छा नहीं था। दे डिडंट नो कि विच बटन टू प्रेस, एंड जब टाइम आया उन्होंने गलत बटन दबाया एंड थिंग वेंट साइडवेज। तो इट डिपेंड्स कि आपने उसका ट्रेनिंग मॉडल क्या किया, उसका बिहेवियर क्या है। एट द एंड ऑफ द डे डिसीजन मेकिंग इज ऑल इन योर हैंड्स कि आप एक प्रोग्राम को कैसे डिजाइन करते हैं। डज इट बिहेव द वे यू हैव डिजाइंड इट टू बी। सही। अच्छा तकरीबन 9 मिनट रह गए। क्या इसको हम अगले घंटे के लिए कंटिन्यू करें या इसको वाइंड अप कर लें? वो दोस्त इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो वो कर लें। जी जी। या कुछ किसी क्वेश्चन है करो। देखिए एआई इज हियर टू स्टे, इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। कल को जैसे कंप्यूटर जब आया नया नया, इट्स हियर टू स्टे। हर फील्ड के अंदर कंप्यूटर घुस गया। आपका माइक्रोसॉफ्ट एक प्रोग्राम था जो भी है, एक्सेल, गूगल शीट, व्हाटएवर, इट्स हियर टू स्टे। आपके काम जिस तरह भी है, तो एआई एक टूल है, ट्रीट इट एज अ टूल, इट्स हियर टू स्टे। उसमें डेवलपमेंट्स होंगी, उसमें काम होगा, उसमें वर्किंग न्यूरॉन्स, डेवलपमेंट मेथड्स, नई सी नई जिद्दत आती जाएगी। एंड कल को हो सकता है उससे भी बेहतर कोई चीज आ जाए। सो इट कुड बी एनीथिंग, राइट। सादून भाई अस्सलाम वालेकुम। मुझे थोड़ा सा आइडिया दें कि मैं किस तरह डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड को एआई की मदद से इम्प्रूव कर सकता हूँ, जो मैं डिजिटल काम कर रहा हूँ मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग। जी हाँ डिजिटल मार्केटिंग मेरा फील्ड नहीं है, तो आई वुड नॉट बी वेरी क्वांटिटेटिव। मेरा काम नहीं होगा उसके ऊपर, क्वांटिटेटिव फीडबैक। तो जो मार्केटिंग कर रहा है वो में भी आपको अच्छी फीडबैक दे सके।
आप डिजिटल मार्केटिंग में क्या करना चाहते हैं? आप मुझे कुछ आइडिया दें तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँ। मैं उसमें आप ज़्यादातर मतलब एड्स ही, हम जो पेड सोशल मीडिया होता है ना वही हम करते हैं, लाइक एडवर्टाइजमेंट और गूगल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, तो जो पेड एड्स होते हैं वही हम करते हैं। प्लस जो सोशल मीडिया पेजेस होते हैं वो सब मैनेज करना, उन पे ग्राफिक्स लगा देना, वीडियोस लगा देना, ये चीज़ें होती हैं। आप एआई से आइडियाज़ ले सकते हो कि किस तरह का ऐड आप बनाना चाहते हो, तो वो आपको कंटेंट लिख के दे देगा। अगर आप उसके लिए यूजीसी जैसे यूज़र जनरेटेड कंटेंट टाइप का बनाना चाहते हो तो वो आपको उसके कंटेंट लिख के दे देगा। उसके अंदर आप उसको एग्जांपल्स दो, वो आपको उससे रिलेटेड चलता बनता मिलता जुलता ऐड आपके प्रोडक्ट के हिसाब से बना के दे देगा। आपको पर यूज़र पर्सोना बना के दे देगा एआई, जिससे आप टारगेटिंग के हवाले से परेशान हो रहे हैं कि आप किसको टारगेट करना चाह रहे हैं। तो आप अपनी प्रोडक्ट लिखें, आप उसको प्रॉम्प्ट दें, मुझे उसका यूज़र पर्सोना बना के देगा, आप उसके इंटरेस्ट निकाल के दे देगा, उसकी एज निकाल के दे देगा, उसका लोकेशन, उसके एरिया जो होगा वो निकाल के दे देगा। इसके अलावा अच्छा, इसमें अगर हम कितना रिलाई कर सकते हैं जो हमें वो यूज़र पर्सोना देगा कि आपने इस चीज़ के लिए ये इंटरेस्ट, आपने ये एज आपने टारगेट करनी है, इस पे हम कितना रिलाई कर सकते हैं कि अगर वो हमें कहे कि हमने एक स्पेसिफिक चीज़ लाइक सेल करनी है, मोबाइल फ़ोन बैक कवर सेल करने हैं, ठीक है? तो वो हमें एज बताता है कि आपने इस एज से इस एज तक करना है। तो यूजर पर्सोना इस पे ना मैं बेस आपको थोड़ा सा ऐड मैं देखें यूजर पर्सोना पे मैं आपको थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ। जब भी आप यूजर पर्सोना बनाते हैं, दो तरह के यूजर पर्सोना होते हैं। एक होता है हाइपोथेसिस। एआई आपको हाइपोथेसिस की बेस पे यूजर पर्सोना दे सकता है, लेकिन टारगेट जो आपकी ऑडियंस है वो आपने डिफाइन करने की आपकी ऑडियंस कौन है। एंड बेसिकली पर्सोनाज आपने खुद डिफाइन करने। एक होता है हाइपोथेसिस पर्सोना, उसको लेके चल रहे हैं, लेकिन उस हाइपोथेसिस को अजम्पशंस को आपने फैक्ट में आपने कन्वर्ट करना है। मैं यूजुअली टारगेट करता हूं स्पेसिफिक या तो रोल बेस्ड पर्सोनास या एक्चुअल कंज्यूमर बेस्ड पर्सोनास। ये डिसीजन आपका होगा। एंड जहां तक बात रही ना टूल्स की, देखिए चूजिंग द राइट टूल फॉर योर राइट डिसीजन एंड द राइट वर्क। अब आप बेस के ऊपर चैट जीपीटी या को पायलट को लेके ये सारे क्वेश्चंस आप मुझसे जब करेंगे तो यू हैव टू फाइंड द राइट टूल। देखिए एआई हमारी जो आईटी की ग्रुप है आईटी सुपर के ऊपर हमने कई दफा शेयर किए हैं यहाँ पे कई भाइयों ने कि कौन कौन से टूल्स एआई के अवेलेबल हैं फॉर दो स्पेसिफिक टास्क, जैसे यूजर क्रिएशन है, ग्राफिक क्रिएशन है, सो एंड सो मैनी। कुछ टास्क हैं जो यूजर कंटेंट के एतबार से बहुत अच्छे हैं। तो आप बेस बना के अगेन चैट जीपीटी या को पायलट या वट एवर आप उनसे पूछ सकते हैं कौन कौन सी एआई की बेहतर टूल्स हैं जो इन चीजों में या इन चीजों में आपको हेल्प करेंगे जो आप करना चाहते हैं। फर्स्ट टेक अ पीस ऑफ पेपर, व्हाट डू यू वांट टू डू, एंड देन क्वेश्चन, यानी कि आप क्वेश्चन करें इन सारे टूल से एंड ट्राई टू फाइंड द राइट टूल विच कैन हेल्प यू इन दैट सेंस। एंड पे फिर आप इन्हें टारगेट आप ऑडियंस आपको पता है। अगेन एट द एंड ऑफ द डे ये आपको हाइपोथेसिस की बेस पे आपको हेल्प कर रहा है। यू नीड टू कंक्लूड एट द एंड ऑफ द डे कि यार ये जो चीज इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं ये एक्चुअली आप पे फिट बैठते हैं कि नहीं तो आप उसको कैटर करें। इट्स नॉट देयर टू प्रोवाइड यू 100% सोल्यूशन कि आपने क्लिक ऑफ बटन किया एंड यस जो भी इसने बोला कि सही कह दिया ना आपके लिए वो फिट होगा। इट्स देयर टू ईज योर प्रोसेस। फाइनल डिसीजन फाइनल से आपकी है कि आप फील करते हैं कि जो इसने आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो ठीक है एंड आपके एतबार से वो फिट बैठती है कि नहीं। पर्सोनास अगेन रोल बेस की तरफ जाएं या ऐसे स्पेसिफिक कि आपकी ऑडियंस कौन है ताकि मेजोरिटी को कैटर करे। ठीक है। अच्छा, मैंने जब भी कोई ऐड वगैरह रन करना होता है जिसकी मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है तो मैं उसमें जाता हूँ एआई में, चैट जीपीटी में जाकर लिखता हूँ कि मुझे ये मेरा ये माइक जरा म्यूट कर दें। अच्छा, मैं उसको जाके बताता हूँ कि ये मेरी प्रोडक्ट है, लिंक पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ प्रोडक्ट का नाम लिख देता हूँ। तो इसके लिए मैंने ऐड रन करना है यूएस में, तो मुझे जो है ना वो लिख के दो टारगेट ऑडियंस। तो वो जो टारगेट ऑडियंस लिख के देता है मुझे ये समझ नहीं आ रही वो कहाँ से वो डाटा ले रहा होता है, वो उसको किस तरह पता चलता है कि ये ऑडियंस जो है ना ये इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड होगी। उसको हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि हमने जो है वो इस ऑडियंस को कितने हद तक सीरियस लेना है। देखिए वो ऑडियंस आपको हाइपोथेसिस की बेस पे दे सकता है एआई, लेकिन उसको उस assumptions को आपने चेक तो आपने करना है ना, उसको डबल चेक कि यार डज इट रियली फिट फॉर यू। अगर तो आपके पास टाइम नहीं है तो आप कहते हैं ठीक है मैं अजम्पशन बेस्ड ऑडियंस पे काम करता हूँ, फिर तो चलो ठीक है। लेकिन जब भी आप प्रोडक्ट या मार्केटिंग या स्ट्रेटजी जब लॉन्च करते हैं आपको अपनी ऑडियंस का थोड़ा पता होना चाहिए। यू कैन हेल्प टेक हेल्प कि यार ये ऑडियंस हो सकती है, देन यू डिसाइड कि वाकई ये ऑडियंस हो सकती है कि नहीं, कि इट कुड बी समथिंग एल्स। आई मीन आस्क द राइट क्वेश्चंस। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि इवन विद द एआई यू आस्क द राइट सेट ऑफ क्वेश्चंस। जैसे गूगल सर्च किया करते थे एक जमाने में, you know how to search, you put in a line which is a right amount and you're searching for the right thing,
सिमिलरली आस्क द राइट क्वेश्चंस, उसको फिल्टर आउट करें एंड नो कि वाकई ही आपकी ऑडियंस है कि नहीं है. एट द एंड एआई में लिखा होता है कि इट कैन डू मिस्टेक्स एंड इट डज मिस्टेक्स ऑल द टाइम. आपको उसको बताना पड़ता है कि नहीं यार अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल काम करो. ठीक हो गया. अच्छा, इसमें आसिफ भाई का एक क्वेश्चन लेते हैं कि नए बंदे को कौन सी फील्ड चूज करनी चाहिए नाउ डेज. तो अपनी सजेशन दें और साथ में अगर मीटिंग एंड हो जाए तो वो फिर नया लिंक भी सेंड कर दिए. वो भी join कर नया लिंक मैंने सेंड कर दिए राइट साइड पे, तो आप सब वो ज्वाइन कर लें क्योंकि इसमें टाइम रह गया, 2 मिनट रह गए, तो न्यू में आ जाते हैं.